हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही तड़कता फड़कता एक और ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ मुद्दा लेके आ गया हूँ, जिसके ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका नाम है भैया डेफी। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे भैया ये डेफिनेशन का स्पेलिंग पूरा लिखते लिखते आधे में ही काहे रुक गए। नहीं भाई साहब, मैं रुका नहीं हूँ, एक्चुअल में टॉपिक का नाम डेफी ही है। अब बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जो कि आज के इस वीडियो का मुद्दा है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब देखो यार, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ये दो टर्म्स है, इनको पहले अपन तोड़ते हैं, मतलब समझते हैं और फिर जोड़ते हैं, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब तो यार अभी तक अपने को समझ में आ चुका है, अपन ब्लॉकचेन देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, जैसे कि बैंक होता है जो कि पूरा कंट्रोल होता है, उसके हाथ में सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी, ये तो मेरे को पता है। और फाइनेंस सिस्टम जैसे ही अपन बोलते हैं, ये फाइनेंस शब्द जैसे ही आता है तो उसमें भैया बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पैसा, कुछ लोन लेना देना, फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, पेपर वर्क आता है, बैंक सिस्टम आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। बट जब इन सब चीज़ों को डिजिटल एंड डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए तब अपन इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब इसके बारे में एक एक करके अपन चीज़ों को और जानने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि वो ओपन है, क्लोज नहीं है, वो ओपन है, मतलब इट्स अ ओपन सिस्टम। यहां पे भैया कोई भी इसके साथ जुड़ सकता है, देयर इज नो इशू इन दैट। उसके लिए आपको भैया बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं, कहीं कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। इवन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, नाम वगैरह भी देने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे अगर जुड़ना है, मान लीजिए डेफी के साथ, इस नेटवर्क के साथ अगर आपको जुड़ना है तो भैया कुछ आपके सॉफ्टवेयर ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, डी एप्स, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, जो कि इसी पर्पस के लिए यहाँ पे बने होते हैं कि आप जुड़ सकें विद दिस रिस्पेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और वहाँ पे भैया बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि अपन बैंक में कर सकते हैं, बैंक जिन जिन चीज़ों को सपोर्ट करता है वैसे ही उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट आपको यहाँ पे डेफी में मिल सकता है। जैसे कि यार मान लीजिए आपको अपने पैसे यार अपने पास ही पड़े हुए हैं, उन पर आपको इंटरेस्ट कमाना है तो ये कर सकते हो, लेंड करना, बोरो करना, ये सारी चीजें, लोन लेना, बराबर है, ट्रेड एसेट्स, ये सारी जो चीजें हैं भाई साहब, ये आपके इस डेफी में की जा सकती हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो यहां पे मैं शेयर करना चाहूंगा वो है इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। कहने का मेरा मतलब ये है कि यार देखो, आपके जो भी एसेट्स हैं वो आप कभी भी किसी भी वक्त एज पर योर विश मूव कर सकते हो। उसके लिए आपको भैया किसी के लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे वो बड़ा फ्लेक्सिबल नेचर आपको यहाँ पे एक तरीके से प्रोवाइड करता है। एक और चीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो आता है ट्रांसपेरेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए यार आपके पास पैसे पड़े हुए हैं ज़्यादा वाले मतलब ज़्यादा पैसे आपके पास पड़े हुए हैं और आप चाहते हो यार कि इससे मैं इंटरेस्ट कमाऊँ, तो आप क्या करते हो भैया, सिंपली बैंक में जाते हो, है ना, बैंक में जाते हो, उसको जमा करवाते हो और उससे कुछ इंटरेस्ट कमाते हो। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि भैया किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो लोन चाहता है, तो वो आता है वापस बैंक में, उसी अथॉरिटी के पास आता है, वहाँ से वो लोन उठाता है हायर इंटरेस्ट पे, भैया आपकी जो बैंक है उसको वो लोन देती है और वो जो मार्जिन है उससे आपका बैंक कमाता है। तो ये सारा सिनारियो हो रहा है, लेकिन इसमें आप अपने पैसे के कंट्रोल में ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, किस इंटरेस्ट पे जा रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप कंट्रोल में ही नहीं हो, यू आर नॉट इन कंट्रोल, बैंक इज इन कंट्रोल। बैंक को सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ पता होती है, लेकिन यू आर नॉट इन दैट डायरेक्ट कंट्रोल विथ योर मनी। तो यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है इतना, ठीक है। तो यहां पे इन दिस रिस्पेक्टिव डेफी यू आर टोटली इन कंट्रोल, यू योर सेल्फ इज इन कंट्रोल ऑफ योर एसेट्स। तो इसीलिए वो भैया एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है, आपको सारी चीजें पता होती हैं बिकॉज वो आपके कंट्रोल में होती हैं। अब दोस्तों इसी के साथ फिर यार एक जैसा ये फायदा है, ऑब्वियसली एज एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, उसका एक नुकसान भी है। जैसे आपको यहाँ पे भैया एक तरीके से फ्रीडम मिल रहा है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि देखिए यार आपको बड़ी संभल के चीज़ें करनी पड़ेंगी। एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, तो आप गलतियां भी कर सकते हो, इंसान है भैया, हो जाती हैं गलतियां, कोई इतनी बड़ी बात नहीं उसमें। तो ये जो ह्यूमन एरर्स हैं उस वजह से जो भी इंपैक्ट होगा, जो भी एसेट्स पे आपके इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए पूरी तरीके से आप ही जिम्मेदार रहोगे। कोई भी इंटरमीडिएट या फिर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होने वाली, बिकॉज वो वहाँ पे है ही नहीं।
वो सिर्फ आप हो और आप भी उसके लिए फिर जिम्मेदार रहने वाले हो। तो थोड़ी संभल के जो है आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है। अब दोस्तों यार देखो, ये बातें तो हो गई डेफी के बारे में, जो कि अपने इस मूवी का नाम है। अब इस डेफी मूवी में जो लीड एक्टर है उसके बारे में तो बात होनी ही चाहिए। SC यानी कि भाई साहब अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ब्लॉकचेन प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डेफी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, किस तरीके से ये बहुत ही क्रूशियल मिडलमैन रोल जो है वो प्ले करता है, बराबर है। और यहाँ पे आपको किसी की भी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे कोई एक पर्सन A है और यहाँ पे पर्सन B है, ठीक है। अब पर्सन A के पास बहुत मोटी अमाउंट जो है वो पड़ी हुई, उसके घर पे पड़ी हुई, लाखों में अमाउंट जो है उसके पास पड़ी हुई मान लो, और ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट चाहता है उस अमाउंट का, तो वो क्या करता है, दे देता है उसे सिंपली टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये जो आपका B है, अब इसको पैसों की ज़रूरत है, इसके पास फिलहाल तो कुछ रिस्पेक्टिवली आपके जो क्रिप्टो करेंसीज है वो मौजूद है। अब ये क्या करता है, कुछ देर के लिए इसको पैसों की ज़रूरत है, अमाउंट चाहिए उसको कुछ ना कुछ, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसे वो एक तरीके से दाव पे लगा देता है, या फिर मैं इसको अगर प्रॉपर वे में कहूँ तो ये उसे वो गिरवी रखता है, बराबर है। कुछ ना कुछ तो गिरवी आपको रखना होता है अगर आपको इन एक्सचेंज कुछ ना कुछ लोन चाहिए होता है। तो जैसे ये एक्शन 1 और ये एक्शन 2 आपके टिक हो जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये वाली जो अमाउंट है वो B को चली जाती है, क्योंकि उसी के लिए B ने जो है अपनी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे गिरवी रखी थी। और फिर ये जो आपका A है उसको भैया उसका इंटरेस्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कमाल की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यार देखो, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए आपको वो जो लोन है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसे अपन फ्लैश लोन भी कहते हैं, कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको लोन चाहिए, कुछ दिनों से लेके कुछ घंटों से लेके कुछ मिनटों तक भी आपको अगर चाहिए, इन इमरजेंसी फ्लैश लोन अगर आपको चाहिए, तो वो सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वो जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से मिनट के बेसिस पे आपको मिलेगा, किसको, A को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड होती है डेफी में, जो कि अपने ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में देखने को मिलेंगी लेकिन डेफी में नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि नो योर कस्टमर, KYC। अब भैया बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क आपको बैंक में करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, और ये आपने भी किया, मैंने भी किया, और हम सब करते आ रहे हैं सालों से इन आवर ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम। मैं बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भैया KYC तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंपलसरी है, तो ये तो करना पड़ता है। लेकिन डेफी में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, देयर इज़ नो नीड, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, आपको कोई भी ज़्यादा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे KYC की भी आपको यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए जितनी जानकारी मैं आपको डेफी के बारे में देना चाहता था वो मैंने दे दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।